In real sense, India is going to celebrate purely freedom. सर उनकी फॉरेन पॉलिसी इसलिए आज़ाद है कि उनके डॉलर जो हैं सियासतदानों के वो अमेरिका में नहीं है, उनके जर्नैलों की जो जजीरे जो हैं वो गैर मुल्कों में नहीं है, वो प्योरली हिंदुस्तानी हैं। हम मेरे ख्याल में इंडिया अभी भी आज़ाद है, पाकिस्तान अभी भी आज़ाद नहीं हुआ। इंडिया आज़ाद हकीकी मानों में लगता है आपको? इंडिया आज़ाद लगता है हकीकी मानों में। पाकिस्तान हम अभी भी गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यार ये आप तो कह लो कि एक तरह से जोक मार रहे हो, किसने कहा कि हम आज़ाद हैं? उस मायने में देखा जाए तो हम गुलाम ही हैं, जो अमेरिका कहता है वही होता है हमारे मुल्क में। तो हम इंडिया को भी कह सकते हैं, चाइना भी है हमसे बाद 2 साल आज़ाद हुआ है, तो बड़ी अच्छी वो मतलब कि सेलिब्रेशन करते हैं। इंडिया हमारे से इसलिए आगे है क्योंकि वहाँ कोई नवाज शरीफ नहीं है। क्या नवाज शरीफ नहीं है। बिल्कुल ये सही बात करें। मतलब आपको लगता है कि बांग्लादेश की बर्बादी चाहते हैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए नवाज शरीफ लोगों को पूरे कैंप को पीडीएम को उधर भेजते हैं, तो हालात देख देखना। लेकिन इंडिया जो है वो उसने कभी भी अमेरिका की बात नहीं मानी। अमेरिका ने इंडिया पर जोर दिया था कि आप रशिया से ऑयल ना लें, आप रशिया से S-400 ना लें, आप रशिया से कोई भी मुआहदा ना करें, लेकिन इंडिया ने उनकी इस बात को अपने जूते के नोक पर रखा। इसको आप फिर कैसे कहेंगे? वो एक दूसरे के मफादात है ना उनके साथ, जहाँ को फ़ायदा नज़र आता है वहाँ मान लेते हैं, जहाँ फ़ायदा नहीं नज़र आता वहाँ नहीं मानते। हकीकी मानों में तो वो आज़ादी नहीं है इस वक्त। हेलो गाइस, मैं हूँ रुखसार संड एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रियल रिएक्शन। तो आज हम जिस टॉपिक पर, जिस क्वेश्चन पर अपने आवाम का रिव्यू लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्वेश्चन ये है कि हमें 75 ईयर्स हो गए हैं आज़ाद हुए, तो क्या हम वाकई में आज़ाद हैं, या विच कंट्री इज़ सेलिब्रेटिंग रियल फ्रीडम, कि कौन सी कंट्री सही हकीकी मानों में आज़ादी मना रही है, इंडिया या पाकिस्तान? क्या आज भी अगर क्या हम गुलाम हैं या वाकई में हम आज़ादी हासिल कर चुके हैं? तो चलते हैं अपने अवाम के पास कि हमारे अवाम इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या रिव्यू देते हैं। वाकई में विच कंट्री इज़ सेलिब्रेटिंग द रियल फ्रीडम, कौन सा मुल्क है अब असल में अपनी आज़ादी मना रहा है, सही हकीकी मानों में आज़ाद है? आपको क्या लगता है, पाकिस्तान या इंडिया? सर मैं ये समझता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपका वो इस वक्त करंट सिनेरियो में काफ़ी इररेलेवेंट है, चूँकि सर रेलिवेंट है। हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं पूछेंगे तो कौन बोलेगा, कौन पूछेगा? सर अगर चीज़ें जो हैं वो नज़र ना आ रही हों, समझ ना आ रही हों एक आम आदमी को भी, फिर तो आप कह सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन रियल सेंस इंडिया इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट प्योरली फ्रीडम। हम नाम निहाद आज़ाद हैं, हम आज़ादी मना ज़रूर रहे हैं। हमें खुशी इस चीज़ की है कि चले हम हिंदुओं के जो है वो ज़ेर अताब नहीं हैं, हम अपनी नमाज़ों में आज़ाद हैं कम से कम। लेकिन सम टाइम आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन लगा था तो हम अपनी नमाज़ों में भी आज़ाद नहीं थे। ठीक है, अगर वहाँ से कोई हुक्म अमेरिका से या CIA से आया हुआ था कि जिनकी मस्जिदों को भी लॉकडाउन कर दें, तो सर हम कहाँ के आज़ाद हैं? मैं ये समझता हूँ कि हम नाम निहाद आज़ाद हैं। हमारी आज़ादी जो है वो बस इतनी ही है कि हम इसको एक सतही तौर पे हम इसको सुपरफिशली, हाँ जी सुपरफिशली हम माने में हम आज़ाद नहीं है। सर हम आज़ाद हैं ही नहीं, हम आज़ाद हैं ही नहीं। जो हमारा जो 2 कौमी नज़रिया था आप उसे उठा के देख लें, जो कायद का, जो इलामा इकबाल का ख्वाब था आप उसे उठा के देख लें, हम कहाँ से आज़ाद हैं? आप आज कोई बात करें अमेरिका के ख़िलाफ़, अब कोई बात करें आपको कल वो उठा के ले जाएंगे और यही हुक्मरान डॉलर लेके आपको ये उन्हीं के हवाले कर देंगे। जिस तरह इमरान खान साहब गया था रशिया में, तो उसी वक्त हमें फ़ाइन भी कर दिया गया था उनकी बैंक की तरफ से, जो अमेरिकन बैंक था उनकी तरफ से हमें फ़ाइन भी कर दिया गया था। सर बहुत कुछ जो है हमारे रजीम भी चेंज की गई थी। एग्जैक्टली मैं ये तो एक मामूली चीज़ है जो एक आम आदमी भी समझ रहा है। आप डीपली जाके देखें कि हमारे साथ हो क्या रहा है और ये हो क्यों रहा है। ये असल जो क्वेश्चन है वो इसलिए हो रहा है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो डॉलर के, इनकी दौलतें वहाँ पड़ी हुई हैं, ये बाउंड हैं, ये ग़ुलाम हैं, और उसी सेंस में जो है ये हमें भी उन्होंने ग़ुलाम कर दिया हुआ है। तो सर इंडिया क्यों ग़ुलाम नहीं है? उन्होंने फिर क्या किया ऐसा कि जो वो ग़ुलाम नहीं है, हम अभी भी ग़ुलाम है? वो हमारे कुरान का फैसला है कि वो हमारे नहीं हो सकते। लिहाजा बाकी जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ यहूदियों की, अमेरिका की बनती, पाकिस्तान के साथ ही क्यों नहीं बनती अमेरिकन की या यहूदियों की? क्या वजह है? सर ये तो क्वेश्चन आप ऐसा बड़ा एक मैं समझता हूँ कि फुलिश क्वेश्चन है। सर हमारी जो कुरान पाक कह रही है कि यहूद व नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो ये कुरान पाक तो बाकी मुसलमानों के लिए भी है, मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए, उन्हीं के लिए उतना भी है जितना हमारे लिए है। सर हमारे जो इकोनॉमिकल
जो जियोग्राफिक जो हालात हैं उन्हें आप स्टडी करें ना, कि हमारी तो आज़ादी आज तक तस्लीम ही नहीं हुई, और अंग्रेज़ भी जब हमें आज़ादी दे के गया है तो वो भी इस कंडीशन पे दे के गया है कि ये सारी मतलब ये क़यामत तक जो है ये लड़ते रहें, या इनके आखिरी या फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इंडिया क्यों आज़ाद है? इंडिया इसलिए आज़ाद है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी क्यों आज़ाद है? सर उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी इसलिए आज़ाद है कि उनके डॉलर जो हैं सियासतदानों के वो अमेरिका में नहीं है, उनके जर्नैलों की जो जजीरे जो हैं वो गैर मुल्कों में नहीं है, वो प्योरली हिंदुस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी नहीं हैं। हम हमारी दौलतें जो हैं वो बाहर हैं, हमारी औलादें बाहर हैं, और हम इलेक्शन यहाँ लड़के सिर्फ आते हैं हुक्मरानी के लिए, लूट मार के लिए बस। हकीकी मानों में तो वो आज़ादी नहीं है इस वक्त, मगर कुछ हद तक आज़ादी हम कह भी सकते हैं। क्यों? इसलिए कि जिस मकसद के लिए, जिस इरादे से ये मुल्क पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था, यानी इंसान उस खाल्क़े कायनात की हकीकी मानों में इबादत कर सकेगा, उसे अपना इलाह माबूद और खुदा मान सकेगा, उसके आज़ादाना अंदाज के साथ इबादत हासिल कर सकेगा, उस हद तक तो ये आज़ादी है इंसान को। मगर मुआशी एतबार से इंसान जकड़ा हुआ है। मानते हैं कि इंडिया हमसे ज़्यादा आज़ाद है, हमसे ज़्यादा उसकी बात मानी जाती है, दुनिया में उसकी कदर की जाती है। ज़ाहिर जब वो अंग्रेज़ के फॉलो हैं, उनके तरीक़ाकार को अपनाते हैं, तो इस हवाले से वो हमसे आज़ाद हैं। मगर सही मानों में आज़ादी तभी हमें मिल सकती है जब वो हमसे ज़्यादा आज़ाद है, ये चीज़ आप तस्लीम करते हैं? यकीनन वो हमसे बेहतर हैं, इसलिए कि वो चूँकि यूरोपी ममालिक के गुलामी के अंदर वक्त गुजार रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अपने आप इनकी गुलामी में। अमेरिका हो गया या दूसरी जो सुपर पावर हैं दुनिया की, उनके अंदर जो है उनके सर अमेरिका की अगर बात करें तो आपको अमेरिका, जब आप रशिया गए थे, आपका प्रेसिडेंट इमरान खान गया था, तो आपको 100 विकेट फाइन कर दिया गया था, और आपके मुल्क में रजीम चेंज हुई है, तो आप मानते हैं। लेकिन बात सुन ले सर, बात सुन ले, लेकिन इंडिया जो है वो उसने कभी भी अमेरिका की बात नहीं मानी। अमेरिका ने इंडिया पर जोर दिया था कि आप रशिया से ऑयल ना लें, आप रशिया से S-400 ना लें, आप रशिया से कोई भी मुआहदा ना करें, लेकिन इंडिया ने उनकी इस बात को अपने जूते के नोक पर रखा। इसको आप फिर कैसे कहेंगे? वो एक दूसरे के मफादात है ना उनके साथ, जहाँ को फ़ायदा नज़र आता है वहाँ मान लेते हैं, जहाँ फ़ायदा नहीं नज़र आता वहाँ नहीं मानते। विच कंट्री इज सेलिब्रेटिंग रियल फ्रीडम? हम में से कौन सा मुल्क असल हकीकी मानों में आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहा है, इंडिया या पाकिस्तान? अब बात असल में ये है कि 75 ईयर बिल्कुल हमें हो गए हैं, लेकिन जो आज़ादी थी, जो हमारे अकाबरीन ने आज़ादी हासिल की थी, वो तो अल्लाह का शुक्र हमें आज़ाद जो फ़िज़ा मिल गई है, ठीक है ना। उनसे जो आज हम कैद में हैं, या क्या कहते हैं कश्मीर में हैं बेचारे कैद हैं, या ऐसे जगह पे जहाँ मुसलमान होने के साथ साथ वो बेचारे आज़ादी का सांस भी नहीं ले सकते, उस वाले तो अल्लाह का शुक्र है। बाकी अब आगे किस पाकिस्तान की तरक्की की नज़र करनी थी, उसके अगेंस्ट जो बाद में मुल्क आज़ाद हुए हैं उनसे बहुत आगे मुआशी तौर पर चले गए हैं। इस मामले में बहुत से मसले हैं कि हुकूमतें स्टेबिलिटी नहीं हो रही, यानी कि पॉलिटिक्स तौर पे और इसी तरह हमारे दफाई तौर पे कहीं पॉलिटिक्स नहीं आ रही, तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही, बल्कि किसी हमारे इस मुल्क में। तो जब भी कोई भी जो जमहूरियत है उसको लॉन्ग टर्म चलने देना चाहिए। ये वजह यही है कि एक दूसरे को खिंचातानी हो रही है। तो अब ये मैं कहूँ कि हम गुलाम है, ये तो एक साइकी चल पड़ी है, एक हर बंदे ने अपना अपना मामला चलाया हुआ है। सर, तो क्या लगता है कि इस वक्त हकीकी मानों में हक की बात की जाए तो कौन सा मुल्क हकीकी मानों में अपनी आज़ादी मना रहा है, असल आज़ादी मना रहा है? देखिए, वो तो हम इंडिया को भी कह सकते हैं, चाइना भी है, हमसे बाद 2 साल आज़ाद हुआ है, तो बड़ी अच्छी वो मतलब कि सेलिब्रेशन कर, हमसे ज़्यादा अच्छे आज़ादी मना रहे हैं। बहुत अच्छा, और उसकी तकलीद हम कर रहे हैं। बहुत सी दुनिया बल्कि उसके पीछे लगी हुई है। 2 साल बाद आज़ाद हो रहा है और दुनिया उनके पीछे लगी, इतना वो माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो डेफिनेटली हमें चाइना की मिसाल हमारे से कोई नहीं, इसी इंडिया की मिसाल नहीं ले सकते। इंडिया की भी ले सकते हैं, बिल्कुल हमारे साथ है, यानी कि वो इकट्ठे हुए हैं। उनमें ये चीज़ है कि उनकी अपनी मौशी चीज़ें पैदा हो रही हैं, यानी कि उनकी अपनी गाड़ियाँ बनती हैं, हर चीज़ जहाँ से बाहर से कोई पैसा आता है, यहाँ बाहर से फॉरनर लोग आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, वो कहते हैं कि यहीं से हमारे मुल्क का सारा कुछ जो लेबर हमारे मुल्क की होगी तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। तो पिछले दिनों एक बहुत बड़े इन्वेस्टर आए हैं, उन्होंने कहा कि हम यहाँ ये फ़लाँ प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा लगाएं, हम मेरी एक शर्त है, शर्त यह है कि लेबर भी यहाँ की होगी, हमारा खाम माल भी इधर का होगा, तो फिर आप बनाएं। तो उसमें यह कि डेफिनेटली अगर हमारे भी जो हुक्मरान हैं इसी तरह के मुआहदे करें, जो भी बाहर से वो इन्वेस्टर आते हैं यहाँ मुआहदे करें, लेबर भी यहाँ की हो, तो ये माशी मामला हमारा जो है वो हल होगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह पाकिस्तान बड़ी जोशो खरोश से आज़ादी मनाता है,
और 75 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए और हम तरक्की याफ्ता मालिकों में शुमार हो रहे हैं। और जो भी आज़ादी हम 14 अगस्त बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। सर हम तरक्की याफ्ता मालिक में हैं, तरक्की पजीर ममालिक में है। सर हमारा सिस्टम पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है हमारी कर्ज़ों पर चल रही है, आपको ये पता है? ये सब सियासतदानों की वजह से है। तो फिर सर आप ये नहीं ना कह सकते कि हम तरक्की याफ्ता हैं। तरक्की पजीर हैं। तरक्की पजीर भी नहीं है, हम अभी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे, अभी तक अल्लाह के करम से बच गए। हाँ बच गए, अल्लाह पाक ही बचा रहा है क्योंकि उसको देखा जाए तो हम अभी तक मेरे ख्याल में हकीकी मानों में आज़ाद नहीं हुए। आपको क्या लगता है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि उस मायने में देखा जाए तो हम गुलाम ही हैं। जो अमेरिका कहता है वही होता है हमारे मुल्क में। तो सर क्यों हम अभी तक 75 ईयर्स के बाद भी क्यों आज़ाद नहीं है? और इंडिया जो है वो आज़ाद है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, अपनी मर्ज़ी से फैसले करता है। वो रशिया से चाहे तो तेल ले सकता है, इराक से ले सकता है, ईरान से ले, हम ना रशिया से तेल ले सकते हैं, ना ईरान से ले सकते हैं, ना इराक से ले सकते हैं। क्या वजह? ये हमारे सियासतदानों की वजह है ना। उनकी जो है अब पहले इमरान खान ने लिया, रशिया से तेल लेने का मुआहदा किया, उसको उतार दिया। जिस अमेरिका जो है ना सुपर पावर है, ये नहीं किसी को आज़ाद होने देगी। तो सर फिर इंडिया ने कौन से स्टेप्स लिए जिसकी वजह से उनको हकीकी आज़ादी मिली और आज वो अपनी हकीकी आज़ादी मना रहा है? हमें भी वो लेना चाहिए। हाँ वो तो उसने अपना प्रेशर नहीं ना लिया। क्यों नहीं लिया? क्या वजह है? क्या उनके सियासतदान सही हैं, हमारे सियासतदान गलत हैं। जी मैं तो यही कहूँगा जी, पाकिस्तान ही मना रहा है जो, और इंशाल्लाह हकीकी मायनों में ये पाकिस्तान जो है ना जी, ये इंशाल्लाह दुनिया में इंशाल्लाह जो एशिया में वो एशियन टाइगर बन के उभरेगा। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब पाकिस्तान का जो डंका है ना जो ये पूरी दुनिया में इसका बजेगा, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हम हकीकी मायनों में जो है ना जो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान जो है ना वो बूस्ट करेगा, वो ऊपर जाएगा, वो एक दिन ज़रूर आएगा। तो सर अभी जो सिचुएशन देखी जाए तो पाकिस्तान जो दूसरे मालिक हैं जो स्पेशली सऊदी अरबिया, चाइना या US से या यूरोपीय, उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा, उन पर प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर कबूल कर लेता है। इंडिया नहीं करता। इंडिया पर US ने प्रेशर डाला था कि आप रशिया की तरफ ना जाए ऑयल लेने, आप उनके साथ ट्रेड ना करें, आप उनसे S-400 ना लें। तो लेकिन उसने फिर भी लिया, फिर भी वो डिसीज़न लिए। तो लेकिन पाकिस्तान को जब ये गया रशिया के पास तो पाकिस्तान की रिजीम चेंज की। फिर आप क्या समझते हैं कि वाकई में हम आज़ाद हैं? फिर देखिए जी, ये तो लीडरशिप के ऊपर आता ना जी। हमारी जो पहली लीडरशिप थी उन्होंने तो वो स्टैंड लिया, हर मौके पे लिया, आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। तो इंशाल्लाह मैंने कहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब वही लीडरशिप दोबारा आएगी। तो वही हकीकी मायनों में जो कायद-ए-आज़म का जो ख्वाब था, जो अल्लामा इकबाल का जो एक ख्वाब था ना, जो सही आज़ाद मुल्क जो है, सही इस्लामी रियासत जो है ना जी, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना वो एक न एक दिन ज़रूर बनेगी। वो टाइम दूर नहीं, वो इंशाल्लाह ये लीडरशिप के ऊपर है ना जी। मेरे ख्याल में इंडिया अभी भी आज़ाद है, पाकिस्तान अभी भी आज़ाद नहीं हुआ। इंडिया आज़ाद हकीकी मानों में लगता है आपको? इंडिया आज़ाद लगता है हकीकी मायनों में। पाकिस्तान हम अभी भी गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम दूसरे मुल्कों के अभी भी गुलाम हैं। पहले हम किसकी गुलामी करते थे, अब हम किसकी गुलामी करते हैं? अंग्रेज़ों की गुलामी थी, अब भी अंग्रेज़ों की गुलामी करते हैं। पहले भी अमेरिका था हमारे सर पर सवार, आज भी अमेरिका है। हम हकीकी मायनों में हमारी आज़ादी नहीं है। हम पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम ही हैं। अच्छा, ये हम हकीकी मानों में कैसे आज़ाद होंगे? आपको क्या लगता है कैसे आज़ादी हमें हकीकी हो सकती है? हकीकी मायनों में हम दूसरे मुल्कों की गुलामी नहीं करना चाहते। दूसरे मुल्कों की गुलामी छोड़ें, हम अपने पाँव पर खड़े हों, खुद मेहनत करें, खुद अपना इकॉनमी अपनी खुद बनाएं, तो हम आज़ाद हो सकते हैं, वरना हम दूसरे मुल्कों के गुलाम ही रहेंगे। तो सर इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए थे जिसकी वजह से वो आज हकीकी मानों में अपनी आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं? इंडिया जो है ना वो मैशत उसकी मजबूत है, उन्होंने अपनी मैशत मजबूत की है। लेकिन पाकिस्तान की अभी तक मैशत मजबूत नहीं हुई। जो भी हैं पाकिस्तान को जितने भी आए हैं अभी खाने वाले ही आए हैं, लेकिन कोई हकीकी मायनों में पाकिस्तान का सोचने वाला कोई भी नहीं है। हमें बेसिकली हम तो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्चुअली हम पाकिस्तानी हैं। आपको लगता है पाकिस्तान हकीकी मानों में आज़ाद है? आज़ाद तो हम हैं, लेकिन किस लिहाज से? हकीकी आज़ादी हमें मिली नहीं है सही तरह। ये बात आप मानते हैं? हम मानते हैं। तो सर क्या आपको लगता है कि हम आज हकीकी मानों में आज़ाद हैं? यार ये आप तो कह लो कि एक तरह से जोक मार रहे हो। किसने कहा कि हम आज़ाद हैं? हम कुछ साल पहले आज़ाद थे, पिछले 3 साल से हम आज़ाद थे, हमारा लीडर खुद मुख्तार था। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं बिल्कुल ही नज़र आ रहा है कि गुलाम है।
बच्चे बच्चे के मुंह से ये अल्फाज है कि हम गुलाम हो गए हैं, हम अमेरिका के गुलाम हो गए हैं। वो जो बंदे देख रहे हैं हम आप लोगों के सामने लगे हुए हैं, आबद शेर अली हो गया, राना सनाउल्लाह हो गया, जो भी है ये सारे हुक्म के गुलाम हैं। बाहर की साजिशें चलती हैं इनके, ठीक है। उसके बाद हम इंडिया से हम और इंडिया दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए थे, तो आपको क्या लगता है कि जो कौन सा मुल्क हकीकी मानों में अपनी आज़ादी 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहा है? इंडिया हमारे से इसलिए आगे है क्योंकि वहाँ कोई नवाज शरीफ नहीं है। क्या नवाज शरीफ नहीं है। बिल्कुल ये सही बात कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है दुनिया की बांग्लादेश की बर्बादी चाहते हैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए नवाज शरीफ लोगों को पूरे कैंप को पीडीएम को उधर भेजते हैं, तो हालात देख लेना ऐसा पाकिस्तान की तरह हो जाएगा? पाकिस्तान से बदतर हो जाएगा। ये तो पाकिस्तान में इसलिए बचे हुए हैं कि हमारा लीडर जो है इमरान खान वो अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा है, खड़ा है, उनके मुकाबले में खड़ा है, उनको कोई काम नहीं करने दे रहा। उनकी इंट से इंट बजाई हुई है, उनका जीना हराम किया हुआ है। उसने इमरान खान ने कहा था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, चोर डाकू जितने भी है, वो आज हो गया आपके सामने है, सारे इकट्ठे हो गए हैं। मैं तो ये हैरान हूँ कि जो नो लीग के सपोर्टर हैं उनको इतनी अकल नहीं है, इतना शोर नहीं है कि 12-11 जमातें इकट्ठी हो गए एक सच्चे लीडर के खिलाफ बयान दे रही हैं, उनको हटा रही हैं। उनका सिर्फ ये कसूर है कि वो ईमानदार है, खुददार है। व्यूवर सुना आपने हमारे अवाम का रिव्यू, हमारे मैक्सिमम अवाम बल्कि 100% अवाम ने यही कहा कि हम 75 ईयर्स से पहले आज़ाद तो हुए थे, लेकिन आज भी हम दूसरे मालिक के ग़ुलाम हैं, हम दूसरे मालिक की ग़ुलामी करते हैं। हम हकीकी मानों में अभी भी आज़ाद नहीं हुए। हम जो 75 ईयर से ये आज़ादी मना रहे हैं, ये हकीकी मानों में अभी भी हम आज़ाद नहीं हुए। और जो इंडिया की अगर बात की जाए तो उनके हुक्मरान लीडर अच्छे हैं, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने खलूस के साथ काम किया और आज वो अपनी रियल जो है फ्रीडम वो मना रहे हैं। करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो में एक नया टॉपिक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू।